हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एचपी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। इस वीडियो में हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिवालिक की पहाड़ियों को नहीं छूता है? शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा। तो जो बिलासपुर है, हमीरपुर, कांगड़ा और इसके साथ साथ एक और डिस्ट्रिक्ट है उन्ना, ये चारों ही शिवालिक की पहाड़ियों को छूते हैं। मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो शिवालिक की पहाड़ियों को टच करते हैं, लेकिन जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है वो शिवालिक की पहाड़ियों को टच नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ए, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का पौराणिक संबंध कौन से देवता से है? ब्रह्मा से, शिव से, सूर्य से, व्यास से। तो इसका राइट आंसर है सूर्य से। और हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो यमुना है, यमुना यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ? यमुनोत्री से, कालीन पर्वत से। और यमुना नदी को कालिंदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय भाषा में ग्लेशियर किस नाम से जाने जाते हैं? घराट, शिगिरना, न्यूगल, शिगड़ी। तो इसका राइट आंसर है शिगड़ी। स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को शिगड़ी कहा जाता है। और जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है उसका नाम है बड़ा शिगड़ी। मतलब बहुत इजी है ना याद करने के लिए। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शिगड़ी। ग्लेशियर को कहते हैं शिगड़ी और सबसे बड़ा है बड़ा शिगड़ी। और ये 25 किलोमीटर लंबा है और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, लाहौल स्पीति में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल परिचय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो हिमाचल परिचय बुक है उसके राइटर कौन है? शांता कुमार, राहुल सांकृत्यान, कुलदीप चंद, पंडित परमानंद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है राहुल सांकृत्यान। हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज का सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? भागा, यमुना, टोंस, सतलुज। तो सबसे पहले तो जो नीरज है वो हमारे कहाँ पड़ता है? शिमला डिस्ट्रिक्ट के रामपुर में। और रामपुर में कौन सी रिवर बहती है, मतलब कौन सी रिवर वहां पर है? तो उसका नाम है सतलुज। जब रामपुर में सतलुज बह रही है तो इसका मतलब है कि जो नीरज है वो कौन सी नदी के किनारे होगा? सतलुज नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा किला किस वर्ष भूकंप से तहस-नहस हुआ था? 1905 में, 1745, 1925 में या फिर 1625 में? तो इसका राइट आंसर है 1905 में, 1905, 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा में बहुत बहुत भयंकर भूकंप आया था, जिसकी वजह से वहां पे जो कांगड़ा किला है, जिसको नगरकोट भी कहते हैं, ये तहस-नहस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी? तो जो गुरु गोविंद सिंह थे ये सिखों के 10वें गुरु थे, है ना? 10वें गुरु थे और लास्ट गुरु थे। और जब ये सिरमौर आए थे तो इन्होंने जब सिरमौर की यात्रा की थी तो उस टाइम वहाँ के जो राजा थे उसका नाम था मेदिनी प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साच दर्रा कौन से जिले में स्थित है? चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला। है ना? तो आप इसे कैसे याद रखोगे साच दर्रा कहाँ स्थित है? आप ऐसे सोच सकते हो कि जो चंबा के लोग हैं वो हमेशा सच बोलते हैं। सच का तो पता नहीं, ये तो इतना तो पता नहीं है मुझे सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, लेकिन हमें क्या है, हमें तो याद ही रखना है ना। याद रखने के लिए आप रख सकते हो कि जो चंबा के लोग हैं वो हमेशा सच बोलते हैं। तो साच दर्रा कहाँ है? चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्ना और हमीरपुर की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि शिवालिक पहाड़ियों को कौन से डिस्ट्रिक्ट टच नहीं करते हैं? हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, उन्ना। तो उसमें हमने देखा था कि शिमला जो है वो टच नहीं करता है और उन्ना और हमीरपुर टच करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक हमी जो उन्ना और हमीरपुर की पहाड़ियाँ हैं उन्हें शिवालिक पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, बड़ा भंगाल, मानसरोवर, बारालाचा, व्यासकुंड। शायद ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन था कि सतलुज नदी का उद्गम मानसरोवर से हुआ है और मानसरोवर तिब्बत में है। और सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और साथ ही जो सतलुज नदी है उसको हम शतुर्दु और सुतुर्दु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौल की सबसे प्रसिद्ध घाटी कौन सी है? गेफांगला, मुरांगला, लियो परग्याल, गनमादन। तो जो लाहौल है, लाहौल की जो सबसे फेमस वैली है उसका नाम है गेफांगला। और यहाँ पर जो लाहौल के लोग हैं वो गेफांग देवता की पूजा भी करते हैं। तो ये बहुत ही फेमस घाटी है। हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 4, 2, 3, 5। इसका राइट आंसर है 5। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 नेशनल पार्क हुआ करते थे, पिन वैली और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। जो पिन घाटी नेशनल पार्क है वो लाहौल स्पीति में है और जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है वो हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और उसके उसके बाद 3 और नए नेशनल पार्क बने हैं, जो कि 2 तो उसमें से कुल्लू में ही है, खीरगंगा और इंद्र किला नेशनल पार्क। और एक सिरमौर में है, उसका नाम है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, ठीक है। तो टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं हमारे पास? 5। हिमाचल प्रदेश में 5 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस शासक ने कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की थी? सूरज सेन, जगत सेन, सुल्तान चंद, अवध सिंह। इसका राइट आंसर है जगत सिंह। जो कुल्लू के राजा जगत सिंह थे, उन्होंने कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की थी और ये रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से लेकर आए थे। उनका नाम था दामोदर दास। कहाँ से लेकर के आए थे? अयोध्या से लेकर आए थे। दामोदर दास को कहा था कि आप रघुनाथ जी की मूर्ति वहाँ से लेके आइए और उसके बाद जगत सिंह ने वहाँ पर स्थापना की और तभी से इसके बाद कुल्लू के दशहरे में रघुनाथ जी की मूर्ति भी निकाली जाती है और रथ यात्रा तभी से स्टार्ट हुई थी। हिमाचल की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, शिवालिक, जासकर, धौलाधार। ठीक है, जो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है जासकर। ठीक है, वर्ल्ड की बात करें तो उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। लाहौल स्पीति को पंजाब का जिला कब बनाया गया? तो जो लाहौल स्पीति है वो पहले पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था और ये कब बना था? 1960 में। नेक्स्ट है, निर्मंड किससे संबंधित है? परशुराम से, विश्वामित्र से, जमदग्नि से, वशिष्ठ से। निर्मंड का संबंध है परशुराम से। झील कौन सी चोटी के ऊपर स्थित है? डुग्गी चोटी, तलांग चोटी, चांसल चोटी या फिर लालूनी चोटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है चांसल चोटी और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। चांसल चोटी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है और ये हमेशा ही ना इसे चंद्रनान झील और चंद्रताल झील को लेकर के बहुत ही कंफ्यूजन होता है। जो चंद्रनाहन है, आपको याद रखना है, चंद्रनान झील जो है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है और जो चंद्रताल है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ताल ताल वाले लाहौल स्पीति में, चंद्रनान हो गया, सूरज ताल हो गया, ये लाहौल स्पीति में, और जो चंद्रनाहन है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। शिमला डिस्ट्रिक्ट की चांसल चोटी पर है। रावी नदी को और किस सांस्कृतिक नाम से जाना जाता है? इरावती, विपाशा, विस्तृता, चतुर्थी। तो इसका राइट आंसर होगा इरावती। रावी नदी को इरावती के नाम से जाना जाता है और विपाशा कहते हैं व्यास को और विस्तृता कहते हैं झेलम को और चतुर्थी अभी अभी मैंने बताया था कि चतुर्थी कहते हैं सतलुज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दराटी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोलन में, चंबा में, शिमला में या फिर किन्नौर में। तो इसका राइट आंसर है चंबा में। जो दराटी दर्रा है वो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और साथ ही हमने एक और दर्रा पढ़ा था अभी जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में था, उसका नाम था साच दर्रा। हमने कैसे पढ़ा था उसे कि जो हिमाचल सॉरी जो चंबा के लोग होते हैं वो हमेशा सच बोलते हैं, तो इसलिए जो सच साच दर्रा है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और साथ ही दराटी दर्रा भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कामरूनाग झील मंडी जिले के कौन से तहसील में स्थित है? जतोग, सरकाघाट, चच्योट, करसोग। तो ये है चच्योट तहसील में। ठीक है, कामरूनाग झील कहाँ पर है? चच्योट तहसील में। हिमाचल का मंडी जिला कौन से मेले के लिए प्रसिद्ध है? मिंजर मेला, शिवरात्रि मेला, लवी मेला, दशहरा मेला। ठीक है, तो जो मंडी का तो पता ही है सबको है ना, मंडी की शिवरात्रि कितनी ज्यादा फेमस है, तो कौन सा है? और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, मतलब इंटरनेशनल लेवल का मेला है मंडी की शिवरात्रि। शिवरात्रि मेला मेले के लिए मंडी बहुत प्रसिद्ध है। और जो मिंजर मेला है वो कहाँ पर लगता है? ये लगता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है। और लवी मेला लगता है रामपुर में और रामपुर है हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला में। दशहरा मेला लगता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका राइट आंसर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन बिलासपुर का राजा कौन था? ज्ञानचंद, रामचंद, पहाड़चंद, नरेंद्र चंद। इसका राइट आंसर है ज्ञानचंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? रागपाल, जगत सिंह, महावत खां, गुरंगपाल। इसका राइट आंसर है जगत सिंह। और जगत सिंह जो थे उन्होंने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और साथ ही हमने कल पढ़ा था कि जो नूरपुर है उसका पुराना नाम क्या है? धमेरी। नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था और धमेरी से नूरपुर किसने रखा? जहांगीर ने अपनी वाइफ, जब वो अपनी वाइफ के साथ नूरपुर आए थे 1620 में, उन्होंने कांगड़ा किले पर अधिकार कर लिया था, फिर वो नूरपुर आए थे तो उन्होंने अपनी वाइफ का नाम नूरजहां के नाम पर नूरपुर का नाम रखा था। ठीक है, धमेरी से चेंज करके उन्होंने नूरपुर रखा था। और जगत सिंह थे, इन्होंने बाद में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह भी किया था। कांगड़ा जिले का मुक्तेश्वर मंदिर किस गांव में स्थित है? बीड़, जदरांगल, जसुर या फिर कांडी। इसका राइट आंसर है कांडी। भगवान परशुराम की याद में कुल्लू जिले में कौन से उत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है भड़ोली मेला। भड़ोली मेला लगता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और भगवान परशुराम की याद में यह मेला मनाया जाता है। स्वां तटीकरण परियोजना किस जिले में चल रही है? ठीक है, जो स्वां तटीकरण है ये ऊना में, हमीरपुर में या फिर बिलासपुर में या चंबा में। तो जो स्वां तटीकरण आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो स्वां नदी है वो कहाँ पर है? ऊना डिस्ट्रिक्ट में। जब नदी
ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। तो फिर स्वातंत्रीकरण योजना परियोजना ये भी कहाँ होगी? ऊना डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल का पूर्ण राज्यत्व दिवस कब मनाया गया? 15 अप्रैल, 25 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 26 नवंबर? इसका राइट आंसर है 25 जनवरी। तो हिमाचल प्रदेश को कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? 25 जनवरी 1971 को, है ना? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और जो 15 अप्रैल को है, 15 अप्रैल को हिमाचल डे मनाया जाता है। जब हमारे हिमाचल का जन्म हुआ तो वो हुआ था 15 अप्रैल को, और 26 जनवरी को तो आपको पता ही है कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हो गया था। फिर कालका शिमला रेल ट्रैक में कितनी सुरंगें हैं? कालका शिमला रेल ट्रैक पर 103 सुरंगें हैं, और जो सबसे बड़ी सुरंग है उसका नाम है बड़ोग। बड़ोग सुरंग सबसे बड़ी है। और हमने कल वाली वीडियो में ही पढ़ा था कि कब आई थी हमारे जब जो कालका शिमला रेलवे लाइन है वहाँ उसमें ट्रेन सबसे पहले कब आई थी? 1906 में, और 1891 में यह बनना स्टार्ट हो गई थी। और इस टाइम हमारे जो इंडिया में वाइसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। इसको लॉर्ड कर्जन ने हरी झंडी दिखाई थी। सो गाइस ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। सो बाय बाय।